फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड यहाँ पे शाम की चाय बनाई मैंने और यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अभी थोड़ा सा टाइम है, तो ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ सकती हूँ। एंड उसके बाद बाकी का जो भी अब शेड्यूल होगा वो 7 o'clock से स्टार्ट होगा, तो मैं उस टाइम पे देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में ना टाइम खुद नहीं आता है। ये बात अपने आप को कितना समझा के रखो, क्योंकि टाइम हमें छोटे छोटे हर एक चीज़ से ना निकालना पड़ता है। सेम एज इट इज़ मेरे साथ यही होता है कि मैं ना चीज़ों को टाइम को मैनेज करती हूँ, निकालती हूँ, क्योंकि शादी आफ्टर शादी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चों का शेड्यूल और ख़ुद का शेड्यूल मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी हमें करनी होती हैं। तो बट ये है कि अगर आपने सोच रखा है कि हमें कुछ करना है, देन आप कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। अगर पूरे दिन कोशिश करें तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम फ्री हैं ना, तभी भी हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर हम बिज़ी हैं तभी भी हमारे पास टाइम नहीं होता। सिर्फ बात होती है एक सिचुएशंस की, बात होती है अपने माइंड सेट की, बात होती है सिर्फ अपने आप से एक प्रॉमिस की। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने ऐसा कोई अपना माइंड सेट कर रखा है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, तो उसको छोड़ करके ना आप ये सोचिए कि मुझे टाइम कैसे निकालना है, तो आपका ईजिली निकलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने साथ करती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसलिए टाइम मिल जाता है। एंड यहाँ पे बस मैं अपना सबसे पहले रिवीजन किया मैंने, देन उसके बाद क्योंकि एज़ यूजुअल कि एग्ज़ाम अब आ रहा है काफ़ी नज़दीक, और मैं फॉर्म अब फिल करूँगी। एंड फिलअप स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म के, तो फिल करना ही करना है। अगर हमने पढ़ाई की है तो फिर एग्ज़ाम से फोबिया नहीं होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम देना ही चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इतना मिनिमम टाइम है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें एंड उसके बाद एग्ज़ाम दें। क्योंकि एग्ज़ाम जब लिखेंगे ना, पास होना फेल होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर उस एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं ना, तो उससे हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो कभी भी ना ऐसे डिनाई नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हमें एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड क्योंकि दो एग्ज़ाम देने से चीज़ें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो में मेरे साथ मिल करके पढ़ाई करें। अगर आपको कुछ बनना है अपने जीवन में, पढ़ना है या समथिंग डू, कुछ भी करना हो आपको, तो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर मुझे सडनली बेटे को भूख लगी थी, तो उसे था कि मम्मा चाय के साथ मैं सैंडविच खाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए सैंडविच प्रिपेयर की थी एंड ब्रेड। एंड यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, अगर आप खा लो। देन उसके बाद जो भी आपको खेलना है या कुछ भी करना है, क्योंकि बच्चों को भी उतना ही हमें टाइम देना पड़ता है जितना। थैंक यू फॉर